नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपकी आंखों में देखता हूं और सिर्फ कुछ शब्द बोलता हूं और कुछ सेकंड बाद आप वही करने लगते हैं जो मैं चाहता हूं। आपको एक ऐसी चीज़ दिखाई देने लगती है जो असल में वहां पर है ही नहीं। आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है जो असल में आवाज़ आई ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, आपको कुछ समय के लिए अपना नाम ही याद नहीं रहता। सुनने में ये किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका संबंध जादू से नहीं बल्कि आपके ब्रेन से है, तो क्या आप मानेंगे? आज हम बात करेंगे हिप्नोसिस की और इस वीडियो में हम बहुत बड़े सवाल का जवाब जानेंगे। क्या हिप्नोसिस के जरिए किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कोई हिप्नोटिस्ट आपको अपने इशारे पर नचा सकता है? क्या वो आपके इच्छा के खिलाफ आपसे कोई काम करवा सकता है? और क्या हिप्नोसिस के जरिए आपके ब्रेन से आपकी पुरानी याद भी निकाली जा सकती है? इन सवालों के जवाब शायद आपकी सोच से काफ़ी अलग है। अब सबसे पहले समझते हैं हिप्नोसिस आखिर होता क्या है। जब हम हिप्नोसिस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक इंसान आता है जो किसी के सामने घड़ी या पेंडुलम घुमाता है और फिर सामने वाला इंसान उसके कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन असली हिप्नोसिस इससे काफ़ी अलग है। हिप्नोसिस में इंसान का ध्यान किसी खास चीज़ पर बहुत ज़्यादा केंद्रित हो सकता है, इतना ज़्यादा कि आसपास की दूसरी चीज़ों पर उसका ध्यान बिल्कुल कम हो जाए। आपने भी इसका अनुभव कभी ना कभी किया होगा। कभी आप मोबाइल देखते हैं, कभी आप मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कोई आपको आवाज़ देता है, लेकिन आपका ध्यान इतना ज़्यादा वीडियो पर होता है कि आप सुन ही नहीं पाते। हिप्नोसिस में भी ध्यान के साथ कुछ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन अब असली सवाल आता है, अगर इंसान का ध्यान इतना ज़्यादा केंद्रित हो सकता है तो क्या उसका दिमाग भी कंट्रोल किया जा सकता है? इसका सच और सीधा जवाब है नहीं। हिप्नोसिस कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल नहीं है जिससे कोई दूसरा इंसान आपके दिमाग को अपनी मर्जी से चला सके। मतलब हिप्नोटिस्ट आपके दिमाग का मालिक नहीं बन जाता, वो आपकी सोच को पूरी तरह बंद नहीं करता और ना ही आप अचानक एक रोबोट बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी सी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हिप्नोसिस में इंसान सुझाव के प्रति ध्यान दे सकता है। एक उदाहरण के लिए समझिए, अगर आपको हिप्नोसिस की स्थिति में कहा जाए कि आपके हाथ में रखा सामान बहुत भारी है, तो आपको सामान सच में बहुत भारी महसूस हो सकता है। अगर आपको कहा जाए कि आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, तो आपको गर्मी महसूस हो सकती है। यानी आपका ब्रेन किसी सुझाव को लेकर एक अलग अनुभव पैदा कर सकता है और वही चीज़ हिप्नोसिस को इतना रहस्यमय बना देती है। अब आपके दिमाग में शायद एक सवाल होगा, अगर इंसान अपना दिमाग पूरी तरह कंट्रोल नहीं खोता तो स्टेज पर लोग हिप्नोटिस्ट की बात मानकर अजीब अजीब काम क्यों करते हैं? किसी को हंसी आने लगती है और किसी को अपना नाम तक याद नहीं रहता। कई ऐसी चीज़ दिखाने का दावा करता है जो वहाँ वास्तव में मौजूद ही नहीं है। और कभी कभी कोई ऐसा व्यवहार करता है जिसे देखकर लगता है कि उसका दिमाग किसी और के कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात भी है, हिप्नोसिस के दौरान इंसान पूरी तरह बेहोश नहीं होता। उसे अक्सर पता होता है कि वो कहाँ है और उसके आसपास क्या हो रहा है। हर इंसान हिप्नोसिस को एक जैसा भी अनुभव नहीं करता। किसी व्यक्ति पर असर ज़्यादा हो सकता है, किसी पर कम। और कुछ लोग हिप्नोसिस के सुझाव के साथ बिल्कुल भी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते। अब आते हैं उस सवाल पर
जिसे लेकर सबसे ज़्यादा गलतफहमी है। क्या हिप्नोसिस में आपसे आपकी इच्छा के खिलाफ कोई काम करवाया जा सकता है? मान लीजिए कोई हिप्नोटिस्ट आपको ऐसा काम करने के लिए कहे जो आपकी सोच और आपके मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, तो क्या आप बिना सोचे वो काम कर देंगे? ऐसा मान लेना सही नहीं है। हिप्नोसिस आपकी पूरी समझ और फैसले लेने की क्षमता को बंद नहीं कर देता। इसीलिए फिल्मों में दिखाया जाने वाला माइंड कंट्रोल और असली हिप्नोसिस दोनों को एक ही चीज़ समझना गलत है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, अगर हिप्नोसिस में दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर इसका इस्तेमाल किया ही क्यों जाता है? हिप्नोसिस का इस्तेमाल कुछ लोगों दर्द को संभालने, तनाव कम करने, कुछ व्यवहार से जुड़ी समस्याओं पर काम करने में किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिप्नोसिस हर समस्या का इलाज है और ना ही इसे कोई जादुई शक्ति की तरह देखना चाहिए। अब आते हैं सबसे खतरनाक गलतफहमी पर, और वह है हमारे दिमाग का मेमोरी। कई लोग मानते हैं कि अगर इंसान को हिप्नोटाइज किया जाए तो उसके ब्रेन से उसकी सारी पुरानी यादें बिल्कुल सही तरीके से निकाली जा सकती हैं, जैसे ब्रेन के अंदर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई हो और हिप्नोटिस्ट बस उसे चला दे। लेकिन यह बात समझना बहुत ज़रूरी है, हमारा ब्रेन कैमरे की तरह काम नहीं करता। हमारी ब्रेन की मेमोरी एक रिकॉर्डिंग नहीं है जिसे हम जब चाहें बिल्कुल उसी तरह वापस चला दें। जब हम किसी पुरानी घटनाओं को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन उस याद को दोबारा बनाता है और इस प्रक्रिया में गलती भी हो सकती है। इसीलिए हिप्नोसिस के दौरान कोई याद बहुत असली लग सकती है, लेकिन सिर्फ इसीलिए वो याद 100% सही है ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। और यही वजह है कि हिप्नोसिस को पुरानी यादों की परफेक्ट मशीन समझना खतरनाक हो सकता है। तो अब तक हमने 3 बातें समझ ली है। पहली, हिप्नोसिस जादू नहीं है। दूसरी, हिप्नोसिस में इंसान का दिमाग किसी दूसरे इंसान के हाथ में पूरी तरह नहीं चला जाता। और तीसरी, हिप्नोसिस के दौरान महसूस किया गया हर अनुभव जरूरी नहीं कि असली दुनिया में उसी तरह हुआ हो। लेकिन फिर भी हिप्नोसिस हमारे लिए इतना दिलचस्प क्यों है? क्योंकि इससे हमें अपने ब्रेन की बहुत बड़ी ताकत समझ आती है। हमारा ब्रेन सिर्फ बाहर की दुनिया को देखता नहीं है, वो हमारी दुनिया का अनुभव भी बनाता है। हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और किस चीज़ को किस तरह समझ रहे हैं, इन सब पर हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा असर होता है। और हिप्नोसिस इस बात की एक दिलचस्प झलक दिखाता है। तो अगली बार जब आपको कोई कहे कि हिप्नोसिस से कोई इंसान आपके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, तो इस बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, क्योंकि असली कहानी फिल्मों से बहुत अलग है। हिप्नोसिस में दिमाग गायब नहीं होता, दिमाग काम करना बंद नहीं करता और इंसान कोई रोबोट नहीं बन जाता। असल में हिप्नोसिस में हमें किसी दूसरे इंसान की ताकत से ज़्यादा हमें अपने ब्रेन की ताकत के बारे में बताता है। और शायद सबसे बड़ा रहस्यमय यही है कि जिस ब्रेन को हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हम खुद उसके बारे में कितना कम जानते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या कोई आपका दिमाग कंट्रोल कर सकता है, असली सवाल ये है कि आपका अपना दिमाग आपके सोचने और महसूस करने के तरीकों को कितना बदल सकता है। और यही चीज़ हिप्नोसिस को इतना रहस्यमय बनाती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।